Hello student, today we are going to discuss another topic in tissue level of organization, that is the connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue. Previously हम लोगों ने बात किया था regarding the various classification of epithelial tissue, which was the first type of classification of tissue. So the contents that are included in my slides are the small introduction regarding the connective tissue, further the classification of connective tissue, and उसके बाद classification भी describe out है according to their description, location and function. सिमिलर हैंड में जो कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम लोग मस्कुलर टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसको जो है डिस्क्रिप्शन, लोकेशन एंड फंक्शन के बेस में ही हम लोग समझेंगे. एंड लास्टली द नर्वस टिश्यू के टाइप्स हम लोग समझेंगे. तो पहले हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इनटू अ बॉडी. एंड अगर देखा जाए तो ये रिचली ब्लड से सप्लाइड रहता है. ठीक है, मीन्स इट इज़ बीन रिचली सप्लाइड विद ब्लड. अगर देखा जाए इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन इसका नाम से डिनोटेड है. कनेक्टिव टिश्यू की बात है तो पहला तो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ये एक तरीके से जो है कनेक्ट करके रखता है जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं सपोर्ट करके रखता है. दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम. मीन्स जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट है, लंग्स हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो सारे जितने भी इंटरनल या वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारे कनेक्टिव टिश्यू का होता है. जो थर्ड फंक्शन होता है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट. अगर कहा जाए कि जो बेसिक ट्रांसपोर्ट या मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन से टिश्यू में पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू में. क्यों, यहाँ पर बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बॉडी में हमारी बॉडी में कौन सा होता है, दैट इज़ द ब्लड. ब्लड एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं टू द सेल्स. ओके, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जहाँ तक बात आती है तो इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट जो लास्ट फंक्शन होता है दैट इज़ द स्टोरेज. हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है इट इज़ द मेजर साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी रिजर्व्स. दैट इज़ यू कैन से दैट द एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यूज बेसिकली हम नाम से डिनोटेड है. यहाँ पर क्या होता है, ये फैट्स होते हैं, फैट्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. वेन एवर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इट इज़ बीन कन्वर्टेड टू एटीपी जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है. फैट्स मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर स्पेसिफिक रोल होता है. तो हम ये कह सकते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं तो एक तरीके का ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, इनमें वेल नोन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, साथ ही साथ जो है स्टोरेज भी होता है यहाँ पर फैट्स का. ठीक, प्रोटेक्ट तो करते ही हैं और साथ ही साथ सपोर्ट भी करते हैं. इन फंक्शंस के बाद जो है कॉम्पोनेंट्स की बात आती है कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. तो पहला कॉम्पोनेंट होता है सेल का. यहाँ पर जो है कई सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स पाए जाते हैं. साथ ही साथ जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बेसिकली दो सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस. ग्राउंड सब्सटेंस में ये क्या होते हैं, ये एक तरीके का लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है. ठीक है, हार्ड भी हो सकता है कंटेंट. तो ये जो सब्सटेंस होता है उसे हम लोग ग्राउंड सब्सटेंसेस बोलते हैं. इनके भी क्या फंक्शंस होते हैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. फिर क्या प्रेजेंट रहते हैं, कई प्रकार के यहाँ पर फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं. कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर, तो इनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे. तो मेन कंपोनेंट की अगर बात किया जाए हमारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं दैट इज़ द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. तो सेल के बारे में पहले जान लेते हैं यहाँ पर कौन से प्रकार के सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में. तो पहला होता है फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट का मतलब कि अगर इसको दो भागों में तोड़ते हैं तो फाइब्रो का मतलब होता है फाइबर्स एंड ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर सेल्स. मीन्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कैसे प्रकार के सेल्स होते हैं, यहाँ पर एक लार्ज सेल होते हैं, फ्लैट सेल्स. ठीक, ये फाइब्रोब्लास्ट लार्ज सेल्स होते हैं, साथ ही साथ फ्लैट भी होते हैं. ठीक है, चपटे होते हैं. और ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये कोलेजन है, ये इलास्टिक फाइबर, ये सिक्रीट आउट करते हैं. तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसको डिनोटेड है, ये फाइब्रोब्लास्ट है. ये फ्लैट भी हैं, चपटे भी हैं और लार्ज अमाउंट में भी प्रेजेंट रहते हैं. फिर उसके बाद दूसरी टाइप की अगर बात किया जाए दैट इज़ द मैक्रोफेज. मैक्रोफेज का अगर तोड़ते हैं वर्ड, इसमें क्या मतलब होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, फेज का मतलब होता है ईटर्स. मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है, या कह सकते हैं बैक्टीरिया है, सेल का डेब्रिस है, इनको क्या करते हैं ये मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो मैक्रोफेज बेसिकली इरेगुलर शेप के सेल्स होते हैं दैट आर केपेबल ऑफ इनगल्फिंग द सेल डेब्रिस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी अदर फॉरेन बॉडीज़. ओके,
सो मैक्रोफेजेस अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रेजेंट रहते हैं। मैक्रोफेजेस यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक, इनका इरेगुलर शेप है जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर देखा जाए दैट इज़ द ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनको हम लोग जो है WBCs भी बोलते हैं, दैट इज़ द वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये स्मॉल नंबर में पाए जाते हैं और साथ ही साथ जो है इनका काम क्या होता है, मतलब इन केस ऑफ किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ या एलर्जी हुई तो उस दौरान ये अपना एक्शन शो करते हैं, ये एक्टिव होते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल इट इज़ अ टाइप ऑफ WBCs, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो न्यूट्रोफिल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इट इज़ द टाइप ऑफ WBC जो कि जो है माइग्रेट करता है फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। सो ये एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन या किसी तरीके की एलर्जी होती है तभी WBCs अपना एक्टिव होते हैं और इन्फेक्शन से या एलर्जी से बचाते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का सेल होता है दैट इज़ द प्लाज्मा सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये भी स्मॉल नंबर के होते हैं और ये कहाँ से डेवलप्ड रहते हैं, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के टाइप होता है WBC का, ठीक है। और ये क्या सिक्रीट करते हैं प्लाज्मा सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। AB स्टैंड्स फॉर एंटीबॉडी, AG स्टैंड फॉर एंटीजन, ओके। तो ये सिक्रीट करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज़। और हम लोग ये जानते हैं जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन मटेरियल्स हैं, बैक्टीरिया है, जो भी है एंटीजन के रूप में, तो उन पे एक्ट करते हैं और हमारे बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ओके। लास्ट जो सेल होता है दैट इज़ द मास्ट सेल। मास्ट सेल बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में बेसिकली पाए जाते हैं या अराउंड द ब्लड वेसल्स, ओके। और ये क्या कंटेन करते हैं, ये बेसिकली कंटेन करते हैं हिपैरिन है, हिस्टामिन है, ठीक। अब ये हिपैरिन और हिस्टामिन क्या होता है अभी हम ये जानते हैं, पहले हम ये जान लें ये रिलीज़ कब होते हैं या एक्टिव कब होते हैं मास्ट सेल। तो किसी प्रकार की हमारी जब सेल की इंजरी हो जाती है तो उस दौरान ये मास्ट सेल्स रिलीज़ होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या कंटेन कर रहे थे, हिपैरिन और हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या होता है, ये एक तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि कब इनका इन्वॉल्वमेंट या इनका एक्शन होता है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। जब भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है तब ये जो है एक्टिव होते हैं। हिपैरिन जो है ब्लड की कोगुलेशन को प्रिवेंट करने में इनका योगदान होता है हिपैरिन का। तो ये तो कुछ प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है बेसिकली लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है इन बिटवीन द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर देखा जाए तो दो मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। सेल्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ मैट्रिक्स पूरी सराउंडेड रहती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये तरीके से जो है ये हमारा क्या है, ये सेल है, ठीक है। सेल के जो है पूरे में जो कंटेंट जो कि प्रेजेंट है ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कंपोनेंट्स कौन कौन से इंक्लूडेड रहते हैं इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, एक तो होता है ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा होता है फाइबर्स। तो पहले हम जो है ग्राउंड सब्सटेंस को समझ लेते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस बेसिकली कहाँ प्रेजेंट रहता है, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड फाइबर्स। मतलब कनेक्टिव टिश्यू में पाए, मतलब सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू की होती हैं, फाइबर्स होती हैं, उनके बीच में ये पाए जाते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो ये जो है सेमी सॉलिड या लिक्विड या कह सकते हैं हार्ड फॉर्म में होता है इनकी कंसिस्टेंसी। अगर देखा जाए इनके फंक्शन का क्या होता है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बाइंडिंग द सेल्स टुगेदर, मींस सेल्स को बाइंड करके रखते हैं आपस में और साथ ही साथ सपोर्ट करके रखते हैं। और एक तरीके कह सकते हैं मीडियम या माध्यम होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है मटेरियल हमारे ब्लड और सेल्स में एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। एक तरीके का माध्यम के रूप में या मीडियम के थ्रू में ये जो है इनका काम होता है कि ये एक्सचेंज कराने में हेल्प आउट करते हैं जो भी कंटेंट होता है मटेरियल, ये जो भी कंटेंट होता है बिटवीन द ब्लड्स एंड द सेल्स, ओके। सो ये हमने तो बात कर लिया ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में। लिक्विड कंसिस्टेंसी या सॉलिड कंसिस्टेंसीज के होती है, सपोर्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, बाइंडिंग सेल को बाइंड करके रखते हैं। अब जो लास्ट जो कंपोनेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का दैट इज़ द फाइबर्स। फाइबर्स बेसिकली ये इम्बेडेड रहते हैं मैट्रिक्स के अंदर और इनका काम क्या होता है, सपोर्ट करने का काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करके रखते हैं। तो तीन प्रकार के यहाँ पर जो है फाइबर्स पाए जाते हैं। पहला तो होता है कोलेजन, दूसरा होता है इलास्टिक एंड लास्ट वन इज़ द रेटिकुलर फाइबर।
तो कोलेजन फाइबर क्या होता है, बेसिकली ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं ये कंटेन करते हैं प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन होता है जो कि कोलेजन फाइबर कंटेन करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू को। ओके, और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं फाइबर्स मेनली इन ब्लड, और यू कैन से दैट इन कार्टिलेजेस। ठीक है, ये सॉरी नॉट ब्लड, इन बोन्स या फिर कार्टिलेजेस में ये पाए जाते हैं। ठीक, ये तो कोलेजन फाइबर्स की बात हो गई। इलास्टिक फाइबर की बात करें तो इसके नाम से डिनोटेड है, तो ये क्या मतलब किसमें ये स्ट्रेंथ या कह सकते हैं इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं, पहले हम बात कर लें कि प्रोटीन ये कौन सी कंटेन करता है। जैसे कि कोलेजन प्रोटीन कंसिस्ट कर रहा था कोलेजन, वैसे ही जो है इलास्टिक फाइबर्स कंटेन करते हैं प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिन। ओके, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, नाम से डिनोटेड है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, या तो ये स्किन में पाए जाते हैं या फिर जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उसके अराउंड पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स में बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर होता है। सो वहाँ पर इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इलास्टिक फाइबर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो लास्ट फाइबर होता है दैट इज़ द रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर बेसिकली क्या कंसिस्ट करते हैं, रेटिकुलर फाइबर कंसिस्ट करते हैं कोलेजन, जो कि कोटेड होता है विद ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, और ये सपोर्ट करते हैं, इनका भी काम क्या होता है, सपोर्ट का होता है, साथ ही साथ जो है सेल को एक तरीके का स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। ठीक है, मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं रेटिकुलर, जो कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, तो वहाँ पर ये पाए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं। पहला तो होता है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड दूसरा होता है मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है वो प्रेजेंट कहाँ रहता है, वो प्रेजेंट रहता है प्राइमरी इन एम्ब्रियो। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो से। और अगर देखा जाए तो कितने टाइप्स होते हैं इसके, ये दो टाइप के होता है। पहला होता है मेसेनकाइम एंड दूसरा होता है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये न्यूबॉर्न्स में फर्दर इनका डेवलपमेंट होता है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अदर फर्दर कहा जाए तो जो है ये टाइप्स होते हैं, जैसे एडियोलर है, एडिपोज है, रेटिकुलर है, तो ये सारे टाइप्स जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू के हैं। ऐसी लूज के बाद जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेजेस होते हैं, बोन टिश्यू होते हैं, तो ये सारे टाइप्स जो है मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के हैं। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की। एम्ब्रियोनिक में मैंने जैसे बताया इसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है मेसेनकाइम होता है एंड दूसरा होता है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। मेसेनकाइम अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू की स्टार्टिंग होती है या उनका अराइज होता है वो फर्दर मेसेनकाइम से ही होता है। पहला मेसेनकाइम होता है, उसके बाद जितने भी सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो इवेंचुअली अराइज अप होते हैं वहीं से ही। अगर इनके डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो ये इरेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप का इनका स्ट्रक्चर होता है। और साथ ही साथ मुझे जैसे कि हमने अभी डिस्कस आउट भी किया था पहले कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वहाँ पर जो है ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहता है, साथ ही साथ फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। फाइबर्स कितने प्रकार के हमने बताया, जैसे कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक है, रेटिकुलर फाइबर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेंगी। और ग्राउंड सब्सटेंस की कंसिस्टेंसी की अगर बात किया जाए तो ये फ्लूइड फॉर्म भी रहेगा या सेमी फ्लूइड फॉर्म भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा वो जो है सेमी फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा ग्राउंड सब्सटेंस। और यहाँ फाइबर्स कौन से होंगे, यहाँ रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर देखा जाए तो इसके फंक्शन की यही सेम फंक्शन है कि मतलब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उनका अराइज कहाँ से होता है, इसी टिश्यू से ही होता है, मेसेनकाइम से ही होता है। ओके, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, इसकी जो है अगर हम लोग बात करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से होती है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है ग्राउंड सब्सटेंस की। और ये बेसिकली कहाँ फाउंड होता है, कहाँ पाया जाता है, ये जितना भी एम्बिलिकल कॉर्ड होता है फीटस का, नाल होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अगर साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, वो स्कैटर्ड रहती हैं, जैसे कि फेब्रोब्लास्ट हैं। ठीक है, वो यहाँ प्रेजेंट रहती है। ग्राउंड सब्सटेंस जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जेली लाइक यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस होता है प्रेजेंट। अगर हमने जो है मेसेनकाइम में डिस्कस आउट किया था वहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस कैसा था, सेमी फ्लूइड फॉर्म था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ फाइबर्स जैसे कि प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे। उसमें क्या प्रेजेंट था, यहाँ वहाँ पर रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर
कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था इन दोनों टाइप के टिश्यूज़ में, मेसेनकाइम एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू में। अब हम लोग बात करते हैं मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू। मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू में, हाँ, उससे पहले हम लोग डायग्राम में इसको देख लेते हैं। सेक्शन जो दिया है यहाँ पर मेसेनकाइम सेल्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस जिसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, लिक्विड फॉर्म या सेमी फ्लूइड फॉर्म की कंसिस्टेंसी है। यहाँ पर कोलेजन रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है हमने बताया था क्या प्रेजेंट रहता है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, या वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जेली लाइक कंसिस्टेंसी जो रहती है ग्राउंड सब्सटेंस की रहती है, और फाइबर्स कैसे होते हैं, कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। सो इसमें मार्क्ड नहीं है, बट यू विल गेट टू नो कि यहाँ अगर इसके स्ट्रक्चर देखकर कि यहाँ पर जो है ग्राउंड सब्सटेंस एंड कोलेजन फाइबर्स कैसे प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस आउट किया था, यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, एडिपोज टिश्यूज़ भी होते हैं। तो इनको किस तरीके से जो है डिफाइन आउट किया गया है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो है 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एरियुलर है, एडिपोज है, एंड लास्ट वन इज़ द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले हम लोग एरियुलर की बात करते हैं। ये मोस्टली जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और यहाँ बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है, ये फाइबर्स कंसिस्ट करता है और कई सारे सेल्स जो कि एम्बेडेड रहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में। ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है, सेमी फ्लूइड फॉर्म का जो है ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और यहाँ पर कई सारे सेल्स एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। और कुछ अमाउंट में यहाँ पर कहा जाए यहाँ फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको हम लोग जो है एरियुलर को डायग्राम में देख लेते हैं। एरियुलर में अगर देखा जाए तो यहाँ कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी रहते हैं, कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये कोलेजन फाइबर के स्ट्रक्चर्स हैं। सेल्स यहाँ पर एम्बेडेड रहते हैं सेमी फ्लूइड लाइक ग्राउंड सब्सटेंस में, दैट इज़ द मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। अगर लोकेशन की अगर हम बात करें, ये एरियुलर बेसिकली कहाँ लोकेटेड रहता है, ये सबक्यूटेनियस या सुपरफिशियल रीजन जो होता है डर्मिस का, डर्मिस विच इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है या अराउंड द ब्लड वेसल्स। मैंने जैसे कि बताया यहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। फाइबर्स यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, तो इलास्टिसिटी का भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी देंगे ये फाइबर्स। एडिपोज की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, एडिपोज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस आउट किए था। एडिपोज बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, ये फैट सेल्स कंसिस्ट करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एडिपोसाइट्स, ठीक है। और इन सेल्स का काम क्या होता है, ये जो है स्टोर करके रखते हैं फैट्स को, ठीक है। एक तरीके से इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि एडिपोसाइट्स जो है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये एडिपोसाइट्स ये लोकेटेड है, इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मार्क्ड है। ये एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, ये फैट सेल्स होते हैं, और साथ ही साथ जो है ये स्टोर्ड लिपिड, यहाँ पर लिपिड क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग द फैट्स, ओके। अगर देखा जाए तो जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू एंड द अदर वन इज़ द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है इसको मैंने मेंशन आउट नहीं किया है, बट मैं रफली आप लोगों से डिस्कस आउट कर रही हूँ। जो एडिपोज टिश्यू 2 तरीके का होता है, एक वाइट होता है एंड अदर वन इज़ द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है मेनली कहाँ पाया जाता है, ये अडल्ट्स में पाया जाता है, एंड जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है, वो फीटस में प्रेजेंट रहता है, या फिर इन्फेंट्स हम कह सकते हैं, वहाँ प्रेजेंट रहता है। ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है वो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये हीट को जनरेट करता है ऑन मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से जो क्या रहता है, हाँ, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है न्यू बॉर्न का वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स थे एडिपोज के। और इसी तरीके से इसकी लोकेशन अगर देखा जाए तो ये सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट रहता है, डीप टू द स्किन। और ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गन्स में भी जैसे लोकेटेड रहता है, पाया जाता है, जैसे हार्ट है, किडनी है, ठीक है, या फिर इन बिटवीन द मसल फाइबर्स ये प्रेजेंट रहता है। अगर इसके फंक्शन की अगर बात किया जाए तो ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का तो काम देता है ये ऑर्गन्स में, बट अगर देखा जाए तो हमने अभी जैसे बताया दे आर प्रेजेंट डीप इन द सबक्यूटेनियस लेयर, इसलिए जो है ये एक्ट करता है एज अ थर्मल इंसुलेटर की तरह। साथ ही साथ जो है एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये क्या है, ये फैट सेल्स यहाँ कंटेन रहते हैं, एडिपोसाइट्स, ओके। और यहाँ फैट स्टोर्ड रहता है, तो इसलिए सर्व्स एज अ एनर्जी रिजर्व। नेक्स्ट जो लेयर होती है दैट इज़ द रेटिकुलर लेयर।
रेटिकुलर की जहाँ तक बात करते हैं, ये क्या कंसिस्ट करता है, ये फाइन नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर कंसिस्ट करता है और साथ ही साथ यहाँ पर रेटिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक तरीके के जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर है या फिर स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, बोन मैरो हैं, ये जितने भी पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं, इनको क्या करता है, इनको सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जितने भी जो स्मूथ मसल की टिश्यू सेल्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको बाइंड अप करके रखता है, उनको हेल्प करता है प्रॉपर्ली बाइंडिंग में रहें, बाइंड अप रहें, ठीक है। सो एक तरीके से कह सकते हैं सपोर्ट का तो काम होता ही है और साथ ही साथ बाइंड करके रखता है जितने भी स्मूथ मसल सेल्स होते हैं उनको आपस में। ओके, तो इनकी लोकेशन हमने अभी देख लिया, स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, तो यहाँ ये लोकेटेड रहते हैं। तो रेटिकुलर में इसका प्रॉपर डायग्राम तो नहीं है, बट रेटिकुलर फाइबर आप देख सकते हैं क्योंकि फाइन नेटवर्क्स जो प्रेजेंट रहते हैं फाइबर्स के, रेटिकुलर फाइबर्स के, वो मार्क्ड आउट है यहाँ पर, ठीक है। सो ये तो बात थी लूज कनेक्टेड टिश्यू की। उसके 3 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस आउट किया था, दैट इज़ द एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। अब हम लोग बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली यहाँ 3 टाइप का होता है। एक होता है डेंस रेगुलर, दूसरा होता है डेंस इरेगुलर एंड द लास्ट वन इज़ द इलास्टिक फाइबर। ओके, तो इलास्टिक को पहले हम डिस्कस आउट कर लेते हैं, छोटा सा है। इलास्टिक मेनली हम ये जानते हैं जब इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है तो ये क्या कंसिस्ट करेगा, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू मेनली कंसिस्ट करता है इलास्टिक फाइबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अमाउंट के फिब्रोब्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस आउट किया था। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ साथ जो है यहाँ पर सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं कॉम्पोनेंट्स कनेक्टिव टिश्यू में। जो कॉम्पोनेंट डिस्कस किया था वहाँ सेल्स भी होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। तो सेल्स में वेराइटी ऑफ सेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें पहला जो टाइप था दैट इज वॉज ऑफ फिब्रोब्लास्ट। ओके, सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ अमाउंट पे फिब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है ये एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर देखा जाए ये कहाँ कहाँ लोकेटेड रहता है, तो ये लोकेटेड रहता है जहाँ पर ज़्यादा जो इलास्टिसिटी या स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि ब्लड वेसल्स, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर होता है वहाँ पर पाया जाता है, ब्रोंकाई है, लंग्स हैं, यहाँ जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो एक तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है कॉइलिंग जो हुई है ये क्या है, इलास्टिक फाइबर्स की है। फर्दर ये रिकॉइल हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, ठीक है। सो ये तो बात थी इलास्टिक की। अब हम लोग बात करते हैं डेंस रेगुलर की। डेंस रेगुलर में बेसिकली क्या कंसिस्ट करते हैं, कौन से टाइप के फाइबर, कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर कंसिस्ट रहते हैं और जो कि कैसे अरेंज रहते हैं, बंडल के फॉर्म में। यहाँ बंडल के फॉर्म में जो है कोलेजन फाइबर्स अरेंज रहते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं टेंडन्स और साथ ही साथ जो है मोस्टली लिगामेंट्स भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। टेंडन्स क्या होता है, टेंडन्स जो कि अटैच करते हैं मसल्स टू बोन को, ठीक है। और लिगामेंट्स मीन्स टू बोन्स को आपस में जो अटैच करते हैं उनको हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं, तो वहाँ पर इनकी लोकेशन होती है। सो अगर हमने ये देखा टेंडन्स को फॉर्म करते हैं और लिगामेंट्स को फॉर्म करते हैं, तो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, ये जो है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं इन बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के उनकी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेंडेंट्स और लिगामेंट्स को फॉर्म आउट करते हैं। डेंस इरेगुलर की अगर देखा जाए तो अभी मैंने कोलेजन फाइबर के रिस्पेक्ट में डेंस में जब बताया रेगुलर में, तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर कैसे बंडल्स के फॉर्म में अरेंज थे, यहाँ पर रैंडमली जो है कोलेजन फाइबर अरेंज रहते हैं। तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर शार्पली नहीं दिख रहा है तो यू कैन सी इट इन अदर डायग्राम टू, कि इसमें यहाँ पर बंडल्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, कुछ अमाउंट में फेब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है, उसका न्यूक्लियाई दिखाया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इरेगुलर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स जो है बंडल्स में नहीं प्रेजेंट रहते हैं, सॉरी इसमें गलत मार्क्ड आउट है, यहाँ पर जो है रैंडमली यहाँ पर अरेंज आउट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अमाउंट में फेब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है। सो अगर देखा जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये रेटिकुलर रीजन में प्रेजेंट रहता है इन द डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। और पेरिकार्डियम रीजन जो होता है हार्ट का वहाँ पर ये पाया जाता है। सो अगर देखा जाए तो एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये वाला जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये तो 3 टाइप हो गए डेंस कनेक्टिव टिश्यू के। अब हम लोग बात करते हैं
बोन्स टिश्यूज़ की जब हम लोग बात करते हैं मीन्स ये क्या कंसिस्ट करते हैं, बोन सेल्स कौन से होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ओके, सो ये जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये एम्बेडेड रहते हैं मैट्रिक्स में, जो कि कोलेजन फाइबर्स की होती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये स्ट्रेंथन कैसे होते हैं, ये बाय द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। सो ये जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये पूरे जो टिश्यूज़ को, बोन की जो टिश्यूज़ होती हैं उसको रिजिडिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ दो टाइप के बोन्स होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा होता है स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो आउटर लेयर होता है बोन का, ठीक, और साथ ही साथ ये डेंस अपीयरेंस देता है, ठीक है। और स्पॉन्जी बोन्स की अगर हम बात किया जाए तो इसका अपीयरेंस कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है। बोन्स टिश्यू की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इट मीन्स ये जो बोन टिश्यूज़ हैं दे मेक अप द स्केलेटन सिस्टम। ओके, सो ये जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके का सपोर्ट, साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ये पूरा तो फंक्शन था रिगार्डिंग द बोन टिश्यू। जो लास्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज़ द लिक्विड फॉर्म में दो आता है, एक तो आता है ब्लड एंड द लास्ट वन इज़ द लिम्फोइड टिश्यू। जो ब्लड होता है एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये क्या कंसिस्ट करता है, ये ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट करता है। साथ ही साथ जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सेल्स यहाँ कौन कौन से होते हैं ब्लड में, दैट इज़ आरबीसी, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज का मतलब वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट का मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, फंक्शन अगर देखें तो डब्ल्यूबीसीज़ का काम क्या होता है, इनका डिफेंस रिस्पांस में इनका एक्शन होता है। किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें किस तरीके से बॉडी को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसमें ये डब्ल्यूबीसीज़ का काम होता है। फिर प्लेटलेट में देखें तो ये ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब किसी तरीके की जो है ब्लड का लॉस हो जाए या इंजरी हो जाए तो उस दौरान ये इनका एक्शन होता है। लास्ट जो टाइप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फ नोड है, थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, तो यहाँ पर लिम्फोइड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में, ए बी स्टैंड फॉर एंटीबॉडी। ओके, सो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में इनका एक्शन होता है। साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं बॉडी फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेज, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जब लिम्फोइड टिश्यू के बारे में हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो इन डिटेल कि लिम्फ नोड एंड थाइमस ग्लैंड, जितने ग्लैंड्स हैं इनका क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एनाटॉमी होती है, क्या फंक्शन होता है, और इसका जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका क्या फंक्शन होता है। तो डिटेलिंग में हम जानेंगे, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट करता है इलॉन्गेटेड सेल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं मसल्स फाइबर, ठीक है। तो ये जो मसल टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर ये क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट साथ ही साथ रिलैक्स करने की। यहाँ तीन टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। पहला होता है स्केलेटन मसल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। सेकेंड होता है स्मूथ मसल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विसरल मसल टिश्यू, और जो लास्ट वन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल टिश्यू। तो तीन टाइप के जो है मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। तो इन तीन टाइप को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है, जो कि मैंने अभी मेंशन आउट किया है। पहला हम लोग देखते हैं स्केलेटन मसल्स टिश्यू, जिसको हम लोग स्ट्रेटेड मसल टिश्यू भी बोलते हैं। बेसिकली जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं ये बेसिकली अटैच रहते हैं बोन्स के साथ ऑफ द स्केलेटन, एंड यहाँ पर अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो बैंड्स होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स, आप लोग ये देख सकते हो, ये जो बैंड्स आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जो बैंड्स लाइट एंड डार्क बैंड्स दिख रहे हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेशंस, ठीक है। इसीलिए इनका नाम दिया गया है, लाइट एंड डार्क बैंड्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू। अगर देखा जाए तो ये होते कैसे हैं, वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। तो स्केलेटन मसल्स बेसिकली वॉलेंट्री होते हैं, मीन्स दैट आर अंडर अ कंट्रोल, ठीक है। इनका अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्केलेटन मसल्स फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, यू कैन सी इट बाय द डायग्राम, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। एंड यहाँ पर कई सारे टाइप के न्यूक्लियाइज प्रेजेंट रहते हैं, तो न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट हैं कई सारे, ठीक है। और देखा जाए इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो स्केलेटन मसल्स होते हैं ये पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं, साथ ही साथ जो है बोन्स के मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं।
नेक्स्ट जो टाइप होता है दैट इज़ द स्मूथ मसल्स टिश्यू, जिसे हम लोग जो है विसरल मसल टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये जो स्मूथ मसल टिश्यूज़ होते हैं ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। पहले तो नॉन स्ट्रेटेड मतलब यहाँ पर लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स टिश्यूज़ में प्रेजेंट थे। और ये क्या होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मीन्स दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ओके, स्मूथ मसल्स फाइबर्स बेसिकली स्मॉल होते हैं, स्प्लेंडर शेप होता है और एक ही न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हर एक स्प्लेंडर में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अगर देखा जाए तो स्मूथ मसल टिश्यूज़ जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि देखा जाए स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स हैं, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो स्मूथ मसल्स में जब भी कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है, अगर इसके फंक्शन की हम लोग देखें बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन जब अगर होता है स्मूथ मसल्स में तो इनका काम क्या होता है, ये डायमीटर को रेगुलेट आउट करते हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स के डायमीटर है उसे रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और जैसे कि जीआईटी ट्रैक्ट है या यूरेटर है तो उसमें वहाँ से कंटेंट ईजिली प्रोपेल आउट हो जाए, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करते हैं। और साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटस हैं, वहाँ से भी जो कंटेंट है वो एक्सपेल आउट हो जाए, तो वहाँ पर भी ये हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स रेगुलेट आउट करता है डायमीटर, रेगुलेट करता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स में, साथ ही साथ मोशंस में भी हेल्प आउट करते हैं। ओके, जो लास्ट टाइप होता है दैट इज़ द कार्डियक मसल्स टिश्यू। तो ये जो प्रकार का जो टिश्यू होता है वो हार्ट में प्रेजेंट रहता है। ओके, इनकी लोकेशन देखा जाए तो हार्ट में प्रेजेंट है, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हार्ट की वॉल्स में। ये जैसे कि स्केलेटन मसल्स में हमने बताया था स्ट्रेशंस प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में स्ट्रेशंस प्रेजेंट रहते हैं। हमें देख सकते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स यहाँ पर इस कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, और अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, दैट आर नॉट अंडर अ कंट्रोल। सो अगर इनके स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। और यहाँ पर न्यूक्लियस, ओनली वन न्यूक्लियस जो है लोकेटेड रहता है, यहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं रहते हैं। अटैचमेंट अगर देखा जाए तो एक मतलब दे आर अटैच टू वन अनदर बाय इंटरकलेटेड डिश। तो ये इंटरकलेटेड डिशेस होती हैं, तो यहाँ पर इन टिश्यूज़ में भी ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, इंटरकलेटेड डिशेस प्रेजेंट रहती हैं। इसके थ्रू क्या होता है, ये एक दूसरे से आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है, तो अगर फंक्शन की अगर हम बात करा जाए तो जब भी पंपिंग होती है हार्ट वॉल में प्रेजेंट रहता है, तो बेसिकली पंपिंग एक्शन में, हार्ट की पंपिंग एक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये तीन टाइप थे मस्कुलर टिश्यू के। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेशंस जो कि प्रेजेंट थे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री एक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनको जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों टाइप के मस्कुलर टिश्यू की। Now talking about the last type of tissue, that is the nervous tissue. Nervous tissue basically consist करता है टू टाइप की सेल्स। पहली होती है न्यूरॉन और जो दूसरी होती है उसे बोलते हैं हम लोग न्यूरोग्लिया। जो न्यूरॉन होती है उसे हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं, जो कि उनका काम क्या होता है, कोई भी स्टिमुलाई हुआ, फिजिकल या केमिकल स्टिमुलाई, उसको कन्वर्ट करती है इनटू नर्व इम्पल्सेस, एंड फर्दर ये नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट आउट होती हैं टू अनदर न्यूरॉन्स या मसल्स या फिर ग्लैंड्स में। ठीक है, न्यूरॉन्स का अगर देखा जाए स्ट्रक्चर, इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, तो इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी में जो न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट, सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, साथ ही साथ और भी अदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। जो सेकेंड पार्ट होता है न्यूरॉन का, दैट इज़ द डेंड्राइट्स पार्ट, मीन्स जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स जो है रिसीव करता है स्टिमुलाई को एंड फर्दर कंडक्ट करता है टूवर्ड्स द सेल बॉडी। जो लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, दैट इज़ द एक्सॉन पार्ट। तो ये लॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट इज़ द एक्सॉन पार्ट। ठीक है, एक्सॉन पार्ट लॉन्ग प्रोसेस होता है जहाँ से जो है इम्पल्सेस ट्रांसमिट आउट होती हैं टूवर्ड्स अनदर न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन अटैच रहता है, ठीक है, ऐसे तीसरा न्यूरॉन अटैच रहता है। तो इस तरीके से जो इम्पल्सेस होती हैं वो ट्रांसमिट आउट होती हैं। जो लास्ट टाइप होता है, पहला तो हमने डिस्कस आउट किया था न्यूरॉन,
तो दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया बेसिकली नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करने का, जनरेट करने का काम नहीं करती हैं, बट सिंपल सा काम इनका ये रहता है कि ये सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को सपोर्ट करके रखती हैं। साथ ही साथ जो है जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब सप्लाई आउट करती हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं सपोर्ट करने का काम होता है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम इन न्यूरोग्लिया का होता है। तो ये दोनों टाइप्स थे नर्वस टिश्यू का। तो यहाँ से जो है हमारा जो टिश्यू का पार्ट है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द स्केलेटल सिस्टम। टिल देन